अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर शमसुद्दीन मेडिकल स्पेशलिस्ट। आज एक अहम इलाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कांगो हेमरेजिक या क्रीमियन कांगो हेमरेजिक फीवर के बारे में। चूंकि कल ईद है और ये कांगो हेमरेजिक फीवर ईद के दिन में बहुत आम हो जाती है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसको भी हो जाए खुदा न खास्ता तो 80% इसकी मोर्टेलिटी है। 80% लोगों में अमवात हो जाती है, इससे मौत हो जाती है। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोग के साथ अपनी मालूमात शेयर कर सको। कांगो हेमरेजिक फीवर एक वायरल बीमारी है। ये आर्थोनेरो वायरस एक फैमिली है, वो उस वायरस से हो जाता है। और इसके जो वेक्टर है जिससे ये फैलता है, वो एक किस्म का कटमल है जिसको हाइलोमा टिक का नाम दिया गया है। ये खासकर साउथ अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इसके जो वायरस है वो 7 अक़साम का है। पाकिस्तान में जो एशिया 2 टाइप है वो बहुत कॉमन है। कांगो हेमरेजिक फीवर की जो आम अलामात होती है उसमें बुखार, सर दर्द, नाक से खून बहना, मुंह से खून बहना, छोटे पेशाब में खून आना, बड़े पेशाब में खून आना, पूरे जिस्म पे दाग धब्बे का बनना। और इसके अलावा ये जिस तरह मैंने बताया 80% लोगों की जान लेती है। कांगो हेमरेजिक फीवर सबसे पहले ये कांगो में दरियाफ्त हुई, कांगो के लोगों में पाई गई। कांगो एक मुल्क है अफ्रीका में, इसलिए इसको कांगो का नाम दिया गया। लेकिन इसके जो वायरस है वो सबसे पहले क्रीमिया, क्रीमिया भी एक मुल्क का नाम है और ये रूस के साथ है। तो इसलिए इसका पूरा नाम पड़ गया फिर क्रीमियन कांगो हेमरेजिक फीवर। जो जिस तरह मैंने बताया जो कटमल है, खासकर खास किस्म का हाइलोमा टिक उसका नाम है। तो ये बेसिकली जो कुछ वाइल्ड किस्म के जंगली किस्म के कुछ वो चूहे होते हैं। तो ये इससे ये वायरस मुंतकिल करता है। जो डोमेस्टिक एनिमल्स है जिस तरह के बकरी है, गाय है, भैंस है, तो इसमें मुंतकिल करता है। ये डायरेक्टली भी इंसान में मुंतकिल कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ये जो कटमल है बहुत कम पाया जाता है। इसलिए पाकिस्तान में जब लोग कुर्बानी करते हैं खासकर बड़ी ईद पे, तो बज़ाहिर सेहतमंद नज़र आने वाले जानवरों में ये अक्सर पाया जाता है, ये कांगो वायरस। तो ये वहाँ से मुंतकिल होता है। अगर कोई इंसान ज़बह कर रहा हो जानवर को या उस काम में हिस्सा ले रहा हो, और या कोई कसाई भाई उस वो ज़बह कर रहा हो, अगर खुदा न खास्ता उसको कोई छोटी सी भी चोट आ जाए कुर्बानी करते वक्त, और साथ में जिस जिस जानवर में कांगो का वायरस हो, अगर वो खून उसके साथ लग जाए तो ये बड़ी आसानी से मुंतकिल हो जाता है। इसलिए इस तरह जानवर के जो बाकी सिक्रीशन है, बॉडी सिक्रीशन, उससे भी मुंतकिल हो सकता है। तो कुर्बानी करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि आपने ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है। अगर किसी को खुदा न खास्ता कोई चोट लग जाए चोरी से, तो उस बंदे को इस कुर्बानी के प्रोसेस से अलग होना चाहिए। इसलिए कि चांस रहता है कि उसको अगर खुदा न खास्ता जानवर में कोई कांगो वायरस है तो मुंतकिल हो जाए। तो आप कांगो के साथ यही कर सकते हैं कि आप प्रिवेंशन करें, ये एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। इसलिए कि इसका कोई ख़ास इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ, कोई ख़ास वैक्सीन भी अभी तक नहीं बनी, और 80% लोग इसमें मर जाते हैं। अगर किसी को खुदा न खास्ता कांगो हो जाए तो उसको चाहिए कि डॉक्टर के पास जाए और वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में दाखिल हो। इसलिए कि जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है उस इसको कम अज़ कम मिल जाए। और साथ साथ में एक किस्म की दवाई जिसका मैं जिक्र करूँगा, रिबोरिन, उसका भी कुछ ना कुछ इसमें रोल है, लेकिन वो ख़ास इलाज नहीं है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।